हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ केस सर। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 से लेकर 10 तक सवाल हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले हमको समझना होगा हमको थ्योरम नंबर 1.6। देखिए थ्योरम नंबर 1.6 क्या कहता है, इफ x इक्वल टू p अपॉन q, यानी x कोई नंबर है जो रेशनल नंबर के फॉर्म में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर b है रेशनल नंबर, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n एंड 5 रेज़ टू द पावर m, और जिसका डिनोमिनेटर यानी जो q आपको बोला जा रहा है, p अपॉन q आपसे बोला जा रहा है, ये इसकी बात हो रही है। तो जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में है, 2 रेज़ टू द पावर n और 5 रेज़ टू द, इसका मतलब क्या है कि q हमारा 2 के फैक्टर और 5 के फैक्टर के फॉर्म में है। वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, जहां पर n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर है, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स, तो x का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब इसको मैं अपने शब्दों में बताता हूँ। कहने का मतलब क्या है कि कोई रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, तो उसकी कंडीशन सिर्फ इतनी सी है, उसको हम सिर्फ ऐसे पहचानते हैं कि उसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर होना चाहिए 2 के फैक्टर होना चाहिए या 5 के फैक्टर होना चाहिए या 2 और 5 दोनों के फैक्टर होना चाहिए। ये 3 मस्ट कंडीशन है किसी भी रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के टर्मिनेटिंग होने के लिए। क्या, सबसे पहले या तो उसमें 2 के फैक्टर हो, दूसरा या तो उसमें 5 के फैक्टर हो या 2 और 5 दोनों के फैक्टर हो, तब जाके वो रैशनल नंबर हमारा होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये कहती है हमारी ये वाली थ्योरम। तो इसी थ्योरम को इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है कि विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन, कि बिना डिवीजन की आपको ये बताना है इनमें से कौन से नंबर हमारे टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो देखिए भाई, सबसे पहला मैं आपको बताने जा रहा हूँ 3125। तो ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो मैं बताऊँ ये आपका होगा टर्मिनेटिंग। क्यों होगा ये भी समझ लें। इसमें हम ये वाली थ्योरम नंबर 1.6 अप्लाई कराते हैं, क्योंकि मैंने इसके सबसे पहले फैक्टर निकाले। तो 4 2 6 5 11, तो 5 से जाएगा सीधा, 5 6 जा 30 हो जाएगा, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। फिर 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से जाएगा 25 टाइम्स, फिर 5 से जाएगा एंड देन, तो हम क्या देख रहे हैं हमारे पास 5 के कितने फैक्टर आ रहे हैं, 5 की पावर 5। तो इस पूरे डिवीज़न में हमने क्या देखा, हमारे पास टोटल फैक्टर 5 के हैं। और इस ये थ्योरम भी ये कहती है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया, कि कोई भी डेसिमल, कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग, उसके लिए क्या कंडीशन होती है, या तो 2 का 5 फैक्टर होना चाहिए डिनोमिनेटर में, या 5 का फैक्टर होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों का फैक्टर होना चाहिए। तो ये सारे हमारे क्या 5 के फैक्टर आ रहे हैं, दैट्स वाई ये नंबर हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। सेकंड वाला केस देखेंगे इसमें, तो इस केस में देखिए डिनोमिनेटर में क्या है 8, तो 2 से डिवाइड दिया, 2 से डिवाइड दिया, तो हम क्या देख रहे हैं 2 के 3 फैक्टर आ रहे हैं, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1.6। ठीक है, अब यदि हम इस पर ध्यान दें तो इसमें हमारे पास 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर भी आएगा। जैसे मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं, तो ये सीधा 5 से जाएगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो देखिए इसमें 5 तो आ रहा है, लेकिन 5 के साथ 13 और 7 भी आ रहा है, तो इस वजह से आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। यदि आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें आप सॉल्व करेंगे तो आपको सिर्फ 2 और 5 की फैक्टर ही मिलेंगे, तो ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ये वाला क्वेश्चन यदि आप देखें तो 3 4 3 है, ये आपका 7 से कटेगा, यानी इसमें 7 आ जाएगा, दैट्स वाई आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पर ध्यान देंगे हमारे पास 2 और 5 दोनों के फैक्टर हैं, तो ये थ्योरम पूरी प्रूफ अप्लाई हो रही है इस पर, तो ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग। यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर 2 का फैक्टर है, 5 का फैक्टर, लेकिन साथ ही साथ 7 का फैक्टर भी आ गया, इसलिए आपका ये बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 6/15, तो आप देख रहे होंगे कि नीचे 15 है, तो इसमें 3 और 5 आ रहा है, तो आप कहेंगे सर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नहीं, ध्यान दें यहाँ पर
इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, 3 2 6, 3 5 जा 15, तो आपको मिल जाएगा 2/5 और नीचे हमारे पास सिर्फ 5 का फैक्टर है, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग। इसको यदि आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा 50, 225 जा 5 5 जा एंड 5 बन जा, तो हमारे पास देखिए 2 के फैक्टर है और 5 के फैक्टर है, तो ये भी आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग। लास्ट वाला देखेंगे, ये आपका कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं, 2 1 0, तो 2 से काट दीजिए, 2 1 जा एंड 2 5 जा 10, तो 3 से काट दीजिए, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा एंड 7, तो इसमें हम देखिए 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी आ रहा है, जिसकी वजह से बन जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक, मैंने आपको बता दिया कैसे पहचानते हैं कि कैसे टर्मिनेटिंग होता है, कैसे नॉन टर्मिनेटिंग। सिर्फ आपको फॉलो करनी है थ्योरम नंबर 1.6, आपको डिनोमिनेटर चेक करना है, उसको फैक्टराइज करके देख सकते हैं कि इसमें 2 के फैक्टर हैं, 5 के फैक्टर हैं, 2 और 5 दोनों के फैक्टर हैं। यदि 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा तीसरा फैक्टर होता है तो दैट मीन्स वो नॉन टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज टर्मिनेटिंग है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।